कॉलर्स को देते भी रह रहे हैं कि आप बहुत लंबी पोजीशंस फिलहाल होल्ड करके नहीं चलिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी बाजारों में बहुत ज्यादा है। किसी दिन कोविड का केस अगर आ गया और अगर हमने वैक्सीन की खबर आते हुए देखी या फिर किस तरह का इकोनॉमिक डेटा है, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स पर और कमोडिटीज पर सीधा सीधा देखने को मिलता है। और काफी हद तक वही हाल करेंसीज का भी है, जहां पर रोजाना काफी ज्यादा उठापटक है। हमारे साथ अब धीरज जी जुड़े हैं सिरसा हरियाणा से। धीरज नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम, मेरे पास ग्वार सीड प्लस है 3670 से, और RM सीड प्लस है मैडम अगस्त की 4700 से। इसके बारे में जानना चाहता हूँ मैम। ये खरीदारी करी है इन्होंने? जी धीरज, आपने यहाँ पर खरीदारी करी है। हम वंदना से राय ले लेते हैं कि आपको कब तक यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। वंदना, गुआर और सरसों दोनों में यहाँ पर खरीदारी की हुई है, आगे का बाजार आपको कैसा लगता है? एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे ग्वार में आज देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। करीब मुझे लग रहा है कि 3720 तक प्राइसेस आ सकते हैं। बहुत लंबा टारगेट यहाँ पे मैं अपसाइड में दे नहीं सकती हूँ, तो इनको 3720 3730 तक को ध्यान में रखते यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना होगा। दूसरी कमोडिटी इन्होंने मस्टर्ड के बारे में बोला है। मस्टर्ड मुझे लग रहा है कि एक बार जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे थोड़ा सा और भी बुलिश हो सकता है। 4817 के करीब आ रहा है। मुझे लग रहा है कि 4850 तक यहाँ पे प्राइसेस जो है आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब भी हम देखते हैं कि नैफेड या हैफेड स्टॉक्स रिलीज कर रहा है मार्केट में, ओपन मार्केट में, तो एक करेक्शन आते हुए देखते हैं, और वो जो रेंज होता है नीचे में 4600 से 4650 का होता है। तो इसको ध्यान में रखते चलना होगा कि 4850 4860 के करीब अपना प्रॉफिट को बुक कर ले। दोनों बाई पोजीशन है और दोनों मुझे लग रहा है कि इन द मनी यहाँ पे ऑलरेडी है और मुनाफा दे के जाना चाहिए। चलिए धीरज, आपके लिए तो बहुत अच्छा दिन निकला है, क्योंकि दोनों ही कमोडिटीज में बढ़त है, आगे जाके तेजी भी रह सकती है। और सरसों उन्होंने अगस्त कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, लेकिन वहां पर भी बढ़त की ही उम्मीद है। तो इन द मनी है आप, और अपना ये ट्रेड आप यहाँ पर एंजॉय करिए। हमारे पास एक SMS आया है भोपाल से दिग्विजय सोनी जी का। ये जानना चाहते हैं कि सोने में क्या ये निवेश का अच्छा समय है? क्या ये यहाँ पर डिप्स की खरीद वेट करें? क्या 45,000 के लेवल्स यहाँ पर फिर से देखने को मिलेंगे? प्रथमेश, इनके आप क्या कहेंगे इनको? आई थिंक इंडियन इन्वेस्टर्स जो है फिजिकली गोल्ड को स्पेशली एज एन एसेट के तौर पर खरीदना विश्वास करते हैं। हालांकि ये टाइम ऐसा है जहाँ पे लॉकडाउन सिनेरियो में स्पेसिफिकली आपको फिजिकल बाइंग जो है वो ऑलमोस्ट नील हो गई है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे अगर कोई लंबा इन्वेस्टमेंट है तो वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का है, उसमें आप लंबे समय तक निवेश कर सकते हो। बट फिजिकली अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हो 48,000 49,000 फॉर अ फिजिकल परचेज लुक्स टू प्राइस टू हाई फॉर बाइंग। बट अगेन नीड बेस्ड है। अगर आपका नीड है ज्वेलरी का या फिर मैरिज का, देन देयर इज नो ऑप्शन, यू नीड टू बाय इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। तो डिपेंडिंग करता है कि यहाँ पे नीड पे अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो नया सब्सक्रिप्शन जो है चालू हो गया है उसमें वो निवेश कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ही देखना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से आज चौथी ट्रांच यहां पर लॉन्च कर दी गई है। और अगर आप ऑनलाइन डिजिटल मोड में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो 4,852 रुपए पर ग्राम पे आपको ये मिल रहा है, यानी कि बाजार से 50 रुपए कम। तो डेफिनेटली ये एक स्कीम है जिसका आप फायदा यहां पर उठा सकते हैं। चलिए, ये तो हमारे हुए आज के सवाल, और वंदना और प्रथमेश आप दोनों का बहुत ही शुक्रिया उन सभी कॉलर्स व्यूअर्स के लिए अपनी वो स्ट्रैटेजी उनको बना के देने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज।